अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर रेज़न क्लास। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेज़न क्लास के हवाले से, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट ही थी कि आपको जो है वो रेज़न की जो कॉस्ट आती है, रेज़न की जो प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो गाइडलाइन दी जाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने जो भी रेज़न का जो भी प्रोडक्ट बनानी है उसके प्राइस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे और उसको किस प्राइस में आप सेल करेंगे। ठीक है, इन तमाम बातों का मैं थोड़ा सा जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करूँगी और कुछ आपको गाइडलाइन भी दूँगी, मे बी कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलें आज की रेज़न क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये जो आप स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इसमें जो है एक रहल का सेट है, एक बिग ट्रे है 10 इंच वाली और एक ब्लैक आपको और एक बुक मार्क नज़र आ रहा है। ये मैंने तमाम चीज़ें बनाई थी अपना, मेरी बेटी का एक इवेंट था हिफ्ज़ कुरान की आमीन का प्रोग्राम, तो उसके डिस्प्ले के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई थी। और फिर मैंने सोचा कि ये इसकी मेकिंग भी थोड़ी बहुत जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आपके साथ शेयर करूं और साथ साथ आपको इस हवाले से भी गाइड करूं कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है रेज़न का, तो फिर आपने उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, किस तरह लोगों को उसके प्राइस बताने हैं और जो है ना बाकी तमाम चीज़ें। तो चलें वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। अच्छा, वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मेन। एक तो ये बड़ी वाली ट्रे है जिसमें हैंडल अटैच है, और एक जो है छोटा प्लैग है, इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, और साथ में है रहल और बुक मार्क। तो बुक मार्क को तो अभी हम स्किप करेंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी 3 जो बड़ी चीज़ें हैं हम उनकी कॉस्ट निकालेंगे और फिर कॉस्ट निकाल के उसका प्रॉफिट मार्जिन सेट करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी प्राइस, इनकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, चीज़ें आपने देख ली, बाकी इनकी फ़ाइनल लुक और मेकिंग जो है उसकी वीडियो साथ साथ चल रही है। जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो आप लोग देखते जाएं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तमाम लिंक्स जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने लास्ट जो रेज़न की मेरी 4 से 5 क्लासेस गुजरी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। ठीक है जी, तो चलें आए रेज़न कॉस्ट की तरफ। सबसे पहले हमने जो है इसमें 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, जिसमें रहल है, एक बिग ट्रे है और एक फ्लैग है जिसको मैंने स्टैंड के साथ बनाया है। फाइनल लुक आप लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट लगाएंगे। ये जो बिग ट्रे आप देख रहे हैं जिसमें हैंडल्स लगे हुए हैं, इनकी हम कॉस्ट निकालेंगे आपके सामने। तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी साइज़ से लेकर एंड तक। ठीक है, तो चलें अब ये वाली जो स्क्रीन है इसको आप लोग देख लें। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें बाकायदा अपनी एक डायरी में लिखी हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर वे में समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है जो ट्रे है हमारे पास, उसका जो साइज़ मैंने लिया है वो लिया है 10 इंचेस। ठीक है, 10 इंचेस की ये बड़े साइज़ की ट्रे कहलाती है और इसकी जो थिकनेस है वो तैयार मैंने रखी है 7 mm। तो इस साइज़ में 7 mm की ट्रे बनाने में मेरे पास जो रेज़न लगा है टोटल वो 350 ग्राम्स लगा है। और 350 ग्राम्स अगर हम रेज़न की कॉस्ट निकालें तो वो बनती है ऑलमोस्ट 700। इसके बाद मैंने इस पर विनाइल बनवाया है। विनाइल स्टिकर जो था वो 300 का बना था, प्लस इसमें 100 मैंने डीसी के ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने एक साथ 2-3 स्टिकर्स बनवाए थे तो डीसी सारे स्टिकर्स पे डिवाइड किए, तो डीसी भी आपने लाजमी जो है ना वो ऐड करनी है। इसके बाद हैंडल्स मैंने लिए थे, इसके जो इसमें लगे हैं तकरीबन 400 के वो हैंडल्स थे। अब एक्सपेंसिव हो गए, ये मेरे पास पहले के रखे हुए थे। इसके बाद मैंने इस पे यूज़ किए हैं कुछ स्टोन्स एंड ग्लिटर्स और पिगमेंट कलर। ठीक है, उन सब की टोटल जो कॉस्ट आ रही है मिक्स करके वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ आ रही है। इसके बाद आपने इसमें जो है बिजली का इस्तेमाल किया है तो उसके भी आपने जो है वो कॉस्टिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको पता है आजकल बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के मैंने इसमें 100 ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, सिर्फ एक दफ़ा हीट गन का यूज़ किया था, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद आपने लाजमी हर प्रोडक्ट में
मोल्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट लगानी होती है, क्योंकि मोल्ड जो है उनकी एक लाइफ होती है। आपको पता है कि ये मोल्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 बार जो है ना किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ को ख़त्म हो जाना होता है और आपने अगेन दूसरा मोल्ड ख़रीदना होता है। तो हर प्रोडक्ट में आपने मोल्ड की कॉस्ट भी लगानी है। तो ये वाला जो ट्रे का मोल्ड है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का आता है। यहाँ पे मैंने मोल्ड की जो कॉस्ट है वो लगाई है 100। अगर हम 10 टाइम यूज़ करते हैं तो 1 टाइम की 100 रुपीज़ बनती है। ठीक है, इस तरह आपने सारी चीज़ों की जो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं ना, तमाम चीज़ों की आपने कॉस्ट इसी तरह लगानी है, लिख लेनी है और उसके बाद उसको टोटल कर लेना है। तो मैंने ये जो तमाम चीज़ें टोटल की हैं, तो मेरी टोटल कॉस्ट जो बड़ी ट्रे की आ रही है बनने के बाद, ये हैंडल वाली जो ट्रे है इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1800। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना सेट करना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती जिसको हमने सिर्फ ख़रीदा होता और उसको हम सेल कर रहे होते, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग बाय एंड सेल का काम करते हैं, तो उसमें अगर आपने कोई चीज़ 1800 रुपये की ली है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2300 से 2500 रुपये तक की सेल कर देंगे। लेकिन चूँकि ये हैंडमेड है, दूसरे के बहुत टाइम टेकिंग है, आपका बहुत ज़्यादा इसमें टाइम सर्फ होता है और आपके हाथ से बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, तो आप इसमें जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेट करेंगी। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। तो अगर 1800 आपकी कॉस्ट आई है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, यानी कि 3600। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी जेंट्री को भी देखना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ किस जो है वो टाइप के लोकेलिटी आपके पास है, यानी कि वो लोग अगर इतना एक्सपेंसिव नहीं बनवा सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इन प्राइस में कमी बेशी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरा यही ख़्याल है कि आपकी जो भी कॉस्ट आती है उसको आपने डबल करना है और उस तरह से जो है ना अपने प्राइस को सेट करना है। ठीक है, बाकी ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बाकी आप ये भी देखेंगे, आप जैसा कि मैंने रिपीट किया कि आप किस एरिया में रहती हैं, आपके कस्टमर कैसे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं या आप उनको कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहती हैं, तो भी आप, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे सकती हूँ, आइडियाज़ दे सकती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ट्रेज़ और रहल वगैरह जो है अपने तकमील के मराहिल में जा रही हैं। इस पे मैंने देखें इस तरह से कुछ स्टोन्स के साथ डिज़ाइनिंग की थी, बाकी और कोई मटेरियल इस पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ विनाइल मैंने बनवाए थे और ये जो फायर ग्लास हैं ये मैंने यूज़ किए थे और क्या कहते हैं, ग्लिटर थोड़े बहुत यूज़ किए थे बस। तो ज़्यादा इसमें जो है कॉस्टिंग इतनी चीज़ों की नहीं है, बाकी ये कि आप इसका देख सकते हैं कॉस्ट। ठीक है जी, ये हो गया बड़ी ट्रे। अब हम आते हैं अपना दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि रहल की तरफ, कि रहल पे हमारी कितनी कॉस्ट आई है और रहल को हमें कितने का सेल करना चाहिए। बाकी जो है डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है और बाकी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब हम इस रहल की कॉस्टिंग की बात करेंगे जो अभी आपके सामने है। तो देखिए, रहल का जो साइज़ था ना वो 8x12 था और इसमें जो टोटल रेज़न यूज़ हुई है वो 400 ग्राम्स यूज़ हुई है ऑलमोस्ट, जिसकी कॉस्ट आ रही है 800, यानी 800 रुपये। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये जो मैं जितनी आपको कॉस्टिंग बता रही हूँ ना, ये रहल के एक साइड की है, यानी कि रहल तो 2 पार्ट्स में होती है ना, तो ये एक पार्ट की कॉस्टिंग है। जब हम इसकी कॉस्टिंग कर लेंगे तो एंड में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि रहल 2 पार्ट में बनती है और मैंने 2 मोल्ड यूज़ करके बनाई है, तो ये एक की कॉस्टिंग है। ठीक है ना। अच्छा, विनाइल की जो कॉस्ट है वो एक विनाइल जो फबिया ये अलाए रब्बे को मा तो कज़िबान मैंने बनवाया था, वो 200 का मुझे एक बना था और इसमें मैंने 50 रुपीज़ DC ऐड की है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी सारे विनाइल एक साथ बनवाए थे, तो DC सब पे मैंने डिवाइड कर दिए। आप देख लें, अगर आप सिर्फ एक ऑर्डर के लिए विनाइल बनवा रहे हैं तो भी आपकी DC 250 to 300 ही लगेगी। तो ये चीज़ें आपने सारी कैलकुलेट करनी है।
इसके बाद स्टोन्स, ग्लिटर और पिगमेंट कलर जो है इसमें कम क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, स्टोन वगैरह बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में है। तो इसकी मैंने कॉस्ट 50 रुपीज़ लगाई है। बाकी मोल्ड की कॉस्टिंग लाजमी है, 100 रुपीज़ लगाई है, क्योंकि एक रहल का मोल्ड जो है वो तकरीबन 900-1000 रुपये का आता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसमें 100 रुपीज़ की लगाई है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने जब टोटल किया तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही थी रहल के एक पार्ट की, वो आ रही थी 1300 रुपये। ठीक है, तो 1300 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 पार्ट में हमें रहल बनानी है। तो टोटल जो रहल आपको पड़ेगी ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये 2600 रुपये की पड़ेगी। बाकी अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें कुछ और मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उन सब की कॉस्टिंग आपने लगानी है। उसके बाद जब हम इसको डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 5200। अब आप चाहें तो अपने कस्टमर को रिलीफ दे सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, या आप इसमें कुछ प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं प्राइस आपको बता रही हूँ ना, ये नॉर्मल प्राइस है, क्योंकि लड़कियाँ जो बना रही हैं आजकल ऑनलाइन रेज़न की चीज़ें, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर रही हैं। कुछ रीज़नेबल भी बना रहे हैं। तो हर एक का जो है अपना अपना काम है, अपना अपना माइंड है। बाकी और भी चीज़ें काउंट होती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो सेल प्राइस आ रही है वो 5200 आ रही है। बाकी अब जो लास्ट हमारी चीज़ है वो है रेज़न का प्लैक, जो कि मैंने फ्लावर वाले स्टैंड के साथ बनाया था। उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप लोग पहले इसकी पिक्चर देख लें, फिर इसकी कॉस्टिंग पे बात करते हैं। ये देखें, पिक्चर में जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला फ्लैग है, और जिस पे ये आयत लिखी हुई है वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, और इसके साथ मैंने स्टैंड के साथ इसकी फ्लावर अरेंजमेंट की थी। तो अब इसकी कॉस्ट हम निकालते हैं। देखिए, ये जो फ्लैग था ना, ये छोटे साइज़ का था, लेकिन स्टैंड की वजह से वो इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और साइज़ था इसका 8 इंच। थिकनेस इसकी मैंने 6 mm रखी थी, क्योंकि जितना साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग थिकनेस रखी जाती है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इब्तिदाई रेज़न की क्लासेस में बता चुकी हूँ, आप लोगों को मालूम होगा। इसके बाद जो इसमें टोटल रेज़न यूज़ हुआ था वो 250 ग्राम यूज़ हुआ था, जिसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 500 रुपये। अच्छा, रेज़न में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कुछ रेज़न जो आपको 1 kg 1.5 kg के मिलते हैं वो 3000 के मिलते हैं, कुछ इससे अबव हैं, कोई 4000 का भी है, कुछ जो है वो 2500 तक के भी मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने रेज़न की कॉस्ट निकालनी है, जो रेज़न आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, स्टिकर मैंने इसका बनवाया था, 350 रुपीज़ का स्टिकर बना था, क्योंकि इसका स्टिकर बड़ा था, इसमें आयत भी लिखी हुई थी और कुछ इंग्लिश में भी राइटिंग्स थी। 100 रुपीज़ इसकी मैंने डीसी इंक्लूड की है। बाकी इसमें स्टोन्स बहुत कम मैंने लगाए थे, और कलर यानी पिगमेंट के जो प्राइस हैं वो भी अगर हम लगा लें तो 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो यूज़ हुई थी थोड़ी सी ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि फ्लावर अरेंजमेंट करने में हमने ग्लू गन का इस्तेमाल किया था। तो 150 इसके मैंने लगा लिए हैं। बाकी जो है, अच्छा, स्टैंड जो था इसका वो था 1000 रुपीज़ का। ये जो मेटल स्टैंड आप देख रहे हैं ना, जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ये 1000 रुपीज़ का आता है। और 8 इंच का प्लैग था, तो इसमें मिनिमम 12 इंच का जो है वो स्टैंड होना चाहिए था, और मैंने 12 इंच का ही यूज़ किया है। ठीक है, 12 इंच का जो स्टैंड है वो 1000 रुपीज़ का मिला था। इसके अलावा फ्लावर्स के जो बंचेस लिए थे मैंने, 2 मैंने लिए थे इम्पोर्टेड, जो कि मुझे कॉस्ट आई थी 450 ईच की, और एक मैंने ऐसी लोकल लिया था 350 का, वो मुझे या 300 का मिला था। तो इस तरह से 1250 रुपये बनते हैं टोटल फ्लावर्स के। अगर हम इन तमाम चीज़ों को मिला लें तो इस जो प्लैग की पूरी जो कॉस्ट आई थी फ्लावर वाले की स्टैंड के साथ, वो आई थी 3450 रुपीज़। ठीक है, अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको 3500 रुपये इसके ऊपर ख़र्च करने के बाद इसको कितने का सेल करना चाहेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं इसको 34 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3450 को या 3500 को, तो बनते हैं 7000 रुपीज़। ठीक है, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था डिस्प्ले में। जल्दी जल्दी में इवेंट जो है वो हो गया। इतनी ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं की, हालांकि मैंने सोचा था कि एक अलग से वीडियो जो है ना इस डिस्प्ले की बनाऊंगी, लेकिन उस वक्त जो है वो टाइम ऐसा था कि मेहमानों की आमद और फिर क्या कहते हैं बाकी तमाम चीज़ें देखनी थी, तो बहुत ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं हुई।
बाकी थोड़ी बहुत जो हुई थी वो मैंने जोड़ जोड़ के ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। मज़ीद कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल आपके जहन में है तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।